हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्ले विद मैथ्स में। आज आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों 11th का ये पहला टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि पहला चैप्टर तो सेट्स है, लेकिन आपको बता दें हमारा जो क्रम रहेगा वो पहले टॉपिक लेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, और इस तरह से पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये टॉपिक बच्चों बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरे मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं यूज़ होती है, और ख़ासकर जब आप 12th में जाएंगे तो 12th में पूरा कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री पे आधारित होगा। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत अच्छे से आपको समझना है। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति। इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे एंगल्स, कोण। सब बच्चे जानते ही होंगे कोण क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई रेज है और इसे हमने ये रोटेट कर दिया, तो रोटेट करने से ये दोनों रेज के बीच में, दोनों किरणों के बीच में ये झुकाव है, इसे हम एंगल, कोण बोलेंगे इसे। इसके बाद आता है मेजर ऑफ एंगल्स, मीन्स कोण का मापन। बच्चों किसी भी चीज को जब हम मापते हैं तो उसके लिए किसी न किसी मात्रक की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें लंबाई को बताना है। जैसे हम पूछें आपकी लंबाई, तो आप बताएंगे 5 फुट 6 इंच, या जो भी आपकी लंबाई है आप बताएंगे, निश्चित है। लंबाई को मीटर में बता सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि यहाँ से आपके शहर की दूरी कितनी है, तो आप निश्चित है किलोमीटर में बताएंगे। तो इसी तरह से एंगल को मापने के लिए 3 सिस्टम है। पहला सिस्टम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम, और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। तो चलिए इन तीनों सिस्टम से आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसे आप डिग्री सिस्टम भी बोल सकते हो। ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसे हम डिग्री सिस्टम भी बोल सकते हैं, डिग्री सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक जो राइट एंगल होता है मीन्स समकोण, एक जो राइट एंगल होगा वो बराबर 90 डिग्री। राइट एंगल मीन्स समकोण, यहां पे मैं लिख देता हूं समकोण। तो जो एक समकोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसके अलावा दोस्तों जो 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे। ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, इसे हम मिनट पढ़ेंगे, मिनट, इसे मिनट पढ़ेंगे। और इसी तरह से 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे, इसे हम सेकंड पढ़ेंगे। इसे मिनट पढ़ेंगे और इसे सेकंड पढ़ेंगे। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम, या इसे क्या बोल सकते हो आप, इसे या फिर आप बोल सकते हो डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम बोल सकते हो इसे। एक समकोण में 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये आपका सेक्साजेसिमल सिस्टम है। दूसरा है दोस्तों सेंटीमीटल सिस्टम, यहां पे मैं लिख देता हूं सेंटेसिमल सिस्टम। ये फ्रेंच सिस्टम होता है बच्चों, और इसमें इसे ग्रिड सिस्टम भी बोल सकते हैं। फ्रेंच सिस्टम, ग्रिड सिस्टम, ये आप बच्चों ने बहुत कम ही पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत कम यूज होता है इसका, और 11th की बुक्स में भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे परिचय के लिए आपको बता देते हैं। इसमें क्या होता है, एक ग्रेड, पहले आपको राइट एंगल बताते हैं। जो राइट एंगल होता है मीन्स समकोण होता है। एक राइट एंगल जो होता है उसमें 90 डिग्री होंगे, इसे समकोण भी बोलते हैं। एक समकोण में 90 डिग्री, सॉरी मैं यहाँ पे ग्रेड बता रहा हूँ, ग्रेड बता रहा हूँ, 100 ग्रेड होंगे।
एक ग्रेड में 100 मिनट होंगे और 1 मिनट में 100 सेकंड होंगे। ये ग्रिड सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम बोलेंगे इससे। इसका यूज़ बहुत कम होगा, आगे चल के जो कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसका यूज़ हो सकता है। बाकी इसके बाद अब आते हैं सर्कुलर सिस्टम। चलिए सर्कुलर सिस्टम देख लेते हैं यहाँ पर। सर्कुलर सिस्टम जिसे रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं। सर्कुलर सिस्टम, इसे रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं। रेडियन, इसमें क्या होता है, इसमें जो एक राइट एंगल होता है वो π/2 रेडियन, या चलो इसे ऐसे बताते हैं, जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री। तो यहां से आप बता सकते हो 1 रेडियन 180/π डिग्री, इस तरह से। चलिए, तो ये हो गया सर्कुलर सिस्टम। इन तीनों में अगर रिलेशन देखा जाए, ग्रेड, डिग्री और रेडियन में, तो यहां पे तीनों में हम रिलेशन बताते हैं आपको। रिलेशन बताना बड़ा आसान है। जैसे आप जानते हो एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, तो डिग्री के लिए मैं डी बना रहा हूँ, d/90। यहाँ राइट एंगल से दिखा रहे हैं, एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं तो d/90। इसके अलावा एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होते हैं, तो इसलिए मैं ग्रेड को g लिख रहा हूँ, तो g/100। और जैसा कि अभी अभी आपको बताया रेडियन, तो रेडियन को मैं r लिख रहा हूँ। और एक राइट एंगल में अगर मैं पूछूं कितना रेडियन होगा, तो आप बता सकते हो π/2 रेडियन। तो जब मैं यहाँ पर π/2 लिखूंगा तो अपॉन वाला 2 ये ऊपर ले गया मैं। तो इस तरह से ये इन तीनों में एक संबंध बन गया, रिलेशन बन गया। इससे क्या होगा, एक दूसरे में कन्वर्ट करना बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ डिग्री बोल देता हूँ यहाँ पे 45 डिग्री, अब आपसे कहूँ रेडियन में बदल दिए तो बड़ा आसानी से बदल सकते हो, या ग्रेड में चेंज कीजिए तो बड़ा आसानी से आप चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैं कहता हूँ 30 डिग्री ग्रेड में चेंज करना है, तो मैं डी की जगह पे 30 डाल दूंगा। यहाँ पे देखो डी की जगह पे मैंने 30 डाल दिया, अपॉन 90 पहले से है, यहाँ पे g/100। अब मुझे g चाहिए, 100 को यहाँ पे भेजूंगा, आ जाएगा। तो ग्रेड कितना निकल के आएगा, 30 × 100/90। 30 से 3, तो 100/3 इतना ग्रेड बन गया। तो 30 डिग्री में अगर मैंने पूछा कितना ग्रेड होता है, तो 30 डिग्री = 100/3 ग्रेड। तो इस तरह से एक दूसरे में चेंज करना बहुत आसान होता है, बड़ी आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में चेंज करना भी ऐसे बहुत आसान है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री है और उसे मैं रेडियन में चेंज करना चाहता हूँ, 30 डिग्री को रेडियन में, तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री। अब इसे रेडियन में चेंज करना है, तो यहाँ डिग्री के पे मैं 30 पुट करूँगा, तो 30/90 ये आपका रेडियन लिखा हुआ है। अब यहाँ से रेडियन की वैल्यू निकालनी है, तो आप समझ गए होंगे, ये 30 से मैंने 3 बार डिवाइड कर दिया, पाई इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। तो रेडियन कितना बना, रेडियन बन गया π/6। ये पाई और ये 2 इधर आएगा, तो π/6, तो ये रेडियन बन गया। तो 30 डिग्री = π/6 रेडियन। तो इस तरह से इन्हें चेंज कर सकते हैं। बाकी आप डिग्री और रेडियन इसे ज़्यादातर पढ़ेंगे, ग्रेड को बहुत कम ही देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए इन दोनों में एक सिंपल रिलेशन देखते हैं। जैसे कि अभी अभी आपको मैंने बताया पाई रेडियन = 180 डिग्री। जब पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है तो 1 रेडियन, अभी अभी आपको बताया था पाई रेडियन = 180 डिग्री, तो 1 रेडियन क्या होगा, 180 डिग्री/पाई, इस तरह से। तो कभी भी अगर हमें रेडियन दिया हुआ है, आपसे कहा जाए कि इस रेडियन को डिग्री में चेंज कीजिए, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 180/पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। या फिर इसका उल्टा पूछा जाए, जैसे मान लीजिए डिग्री दिया हुआ है, आपसे कहा जाए रेडियन बदलिए, तो यहाँ से देख सकते हो आप कि 1 डिग्री = होगा π/180
180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन। तो डिग्री को अगर चेंज करना है, डिग्री को अगर चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर रेडियन को चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करेंगे। इसे आप नोट कर सकते हो कि रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैं कुछ डिग्री में लिखता हूँ एंगल को, जैसे 75 डिग्री, और भी जैसे मान लीजिए 5 डिग्री 30 मिनट, और कुछ ले लेते हैं जैसे 50 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड। अब इससे मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी रेडियन में चेंज करना है। तो चलिए इसे रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखा आएगा एक्सप्रेस्ड इन रेडियन, रेडियन में चेंज करना है। अभी अभी आपको बताया था कि डिग्री को जब भी हमें रेडियन में चेंज करना होता है हम पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 75 डिग्री, इसे मुझे रेडियन में चेंज करना है तो 75 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 15 से इसे डिवाइड कर लो, 5 पाई अपॉन 12, आंसर आ गया। तो इस तरह से डिग्री को रेडियन में चेंज करना बहुत आसान है। इसी तरह से आप डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 45 डिग्री, सिंपल है, 45 इंटू पाई अपॉन 180, इसे डिवाइड करेंगे तो पाई अपॉन 4। इसी तरह से सिंपल आप कर सकते हो। इसे देखते हैं, 5 डिग्री 30 मिनट, इसे कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो रूल है, ये जो नियम बताया कि पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा कर देते हैं, ये तो तब है जब डिग्री को हमें चेंज करना है, लेकिन यहाँ तो डिग्री और मिनट दोनों ही हैं, फिर कैसे चेंज करेंगे। तो चलो इसको समझते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं 5 डिग्री 30 मिनट, इसे रेडियन में चेंज करने का तरीका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे पूरे को हम डिग्री में चेंज करेंगे। जब ये पूरा डिग्री में चेंज हो जाएगा उसके बाद हम पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे। डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए बच्चों, अभी अभी हमने लिखाया था कि जो 1 डिग्री होता है उसमें 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, अभी अभी आपको बताया था। तो जैसे यहाँ पे 30 मिनट है, अब 30 मिनट को मुझे डिग्री में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 60 से डिवाइड कर दूंगा। ये 5 डिग्री ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब प्लस से है। अब 30 मिनट को मुझे चेंज करना है डिग्री में, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 60 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है ना 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से इसे डिवाइड कर दिया। तो आप समझदार हैं, ये कितना आएगा, 1/2 आएगा। ये डिग्री में चेंज हो गया। जब ये डिग्री में चेंज हो गया, अब इसे इसमें बड़ी आसानी से जोड़ा जा सकता है। जोड़ी कितना हो गया, 11/2 डिग्री हो गया। जैसे ही डिग्री में चेंज हो गया, अब इसे हम रेडियन में चेंज कर सकते हैं, तो इसे रेडियन में चेंज कर दीजिए। रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटू पाई अपॉन 180। आप इसे सरल कर दो, आंसर आ गया 11 पाई अपॉन 360, इतना रेडियन, ये आंसर है आपका। तो इस तरह से बच्चों, सबसे पहले हमें इसे डिग्री में चेंज करना होगा। जब कंप्लीट ये डिग्री में आ जाएगा उसके बाद पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करेंगे। और अच्छे से समझने के लिए इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 50 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे को डिग्री में चेंज करेंगे। डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, पहले सेकंड को मिनट में, तो यहाँ से देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसमें मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा। अब ये अलग अलग कर लेते हैं, तो 30 सेकंड को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 मिनट आ जाएगा। तो इसके हम क्या लिखेंगे, 1/2 मिनट लिख देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 50 डिग्री 37 मिनट, और प्लस ये कितना हो गया, 1/2 मिनट। अब आप समझदार हैं, इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों
सेम हो गए, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, जोड़ दीजिए कितना आएगा 75/2, तो ये आ गया 50 डिग्री 75/2 मिनट। अब इस मिनट को हम डिग्री में चेंज करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं डिग्री में चेंज करके। अभी अभी आपको बताया था कि मिनट को जब भी डिग्री में चेंज करना है 60 से डिवाइड कर दो, तो इसे हम 60 से डिवाइड कर देते हैं। सरल कर लिए, जब इसे सरल करेंगे कितना आएगा 5/8 मिनट आ जाएगा, सॉरी 5/8 डिग्री आ जाएगा। तो इसके पे हम लिख देते हैं 50 डिग्री प्लस ये कितना हो गया 5/8 डिग्री, यहाँ पे प्लस ही लगाते हैं। इसे सरल करिए कितना आ गया, ये आ गया 405/8 डिग्री। अब इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। जब ये पूरा का पूरा कंप्लीट डिग्री में आ चुका, अब इसे रेडियन में चेंज करना बड़ा आसान है। अब इसे हम क्या करेंगे π/180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, इसे सॉल्व करिए क्या आंसर आएगा, चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। 45 से इसे डिवाइड करेंगे 9 पाई, 45 से इसे डिवाइड करेंगे 4 और ये 8 4 जा 32, ये आपका आंसर है 9π/32 रेडियन। तो इस तरह से हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसका उल्टा देखते हैं। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहे थे। अब हम करते हैं रेडियन देते हैं और उसे डिग्री में चेंज करेंगे, रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं। एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, जैसे कुछ एग्जांपल यहां पे मैं ले लेता हूं। π/2 रेडियन, π/4, 3π/4 या π/8, इस तरह से और भी बहुत सिंपल है। अभी अभी आपको हमने बताया था कि जब भी रेडियन को मुझे डिग्री में चेंज करना होगा, डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम 180/π का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जैसे इसे देखते हैं पहले, π/2 रेडियन, इससे मुझे डिग्री में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो पाई कैंसिल हो गया, 90 डिग्री, ये कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। π/2 रेडियन मीन्स 90 डिग्री। कुछ बच्चे इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि पाई को हटा के पाई की जगह पे 180 सीधे पुट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने लिखा था पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री, तो ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल π/4 रेडियन, अब हमने बताया था पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्री, तो इसके पे 180 पुट करेंगे, तो 180/4 डिवाइड करेंगे 45 डिग्री, आंसर आ गया। इसी तरह से ये सब कर सकते हो आप। चलिए एक और देख लेते हैं, 3π/4, आपको जो भी पसंद आए, या तो 180/π से मल्टीप्लाई करिए या फिर पाई की जगह पे सीधे 180 पुट करिए, तो 3 × 180/4 डिग्री, 4 से डिवाइड करेंगे 45, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 डिग्री, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आप रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हो। कभी कभी इस तरह से रेडियन आता है, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 11 रेडियन, इस तरह से भी आ सकता है। कैसे चेंज करेंगे, चलिए एग्जांपल देखते हैं। पाई लिखा नहीं आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1.1 रेडियन, आपसे कहा इसे डिग्री में चेंज करिए, तो आपको अभी क्या बताया था हमने, जब डिग्री में चेंज करेंगे तो या तो पाई की पे 180 पुट करेंगे, लेकिन पाई तो यहाँ पे है ही नहीं, फिर क्या करेंगे 180/π का मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं, तो 1.1 × 180/π, इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा पाई की जो वैल्यू होती है वो लगभग 22/7 ये वैल्यू होती है पाई की। इसके पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1.1 × 180, और इसके पे क्या वैल्यू पुट करनी है पाई के पे 22/7, तो 22/7 कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा। चलिए इसे सरल कर दीजिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 9 × 7 63 डिग्री, ये आंसर है आपका। 1.1 रेडियन इक्वल 63 डिग्री।
तो कभी कभी ऐसा होता है पाई लिखा नहीं आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करना है, पाई के पे वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सीखा इन दोनों को आपस में चेंज करना। बाकी ग्रेड को हम पहले से ही बता चुके हैं कि अगर कभी ग्रेड आ जाता है तो हमने जो फॉर्मूला बताया था आपको उसमें डाल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, मान लीजिए यही, मान लीजिए हमने पाई 3π/4, चलिए ये ले लिया, ये रेडियन है और हमने कहा इसे ग्रेड में चेंज करिए, इसे चेंज करना है ग्रेड में, ग्रेड में चेंज करना है। कैसे करेंगे, चलिए करते हैं चेंज। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था G/100, ये फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, बस राइट एंगल देखना है कि एक राइट एंगल में कितने ग्रेड होते हैं, 100 ग्रेड होते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने लिखा था 2r/π, क्योंकि एक राइट एंगल में π/2 रेडियन होते हैं, तो रेडियन अपॉन π/2 2 ऊपर चला गया। अब इसमें ये वैल्यू डाल दीजिए, ये रेडियन के पे 3π/4 यहाँ पर डाल दीजिए, तो G/100, ये वैल्यू जब यहाँ रेडियन दिखाई दे रहा है तो रेडियन के पे पुट करनी है आपको, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियन के पे क्या लिखेंगे हम 3π/4, यहाँ पाई। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। Z = 100 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 × 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, 4 से 25। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है 150 ग्रेड, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे एक दूसरे में चेंज करना। बच्चों इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है लेंथ ऑफ आर्क, मीन्स चाप की लंबाई निकालना। चलिए देखते हैं लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। बच्चों गर्मी बहुत ज़्यादा है लेंथ ऑफ आर्क देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे ये कोई सर्कल है और इस सर्कल में ये सेंटर है, सेंटर से ये हमने यहाँ पे ये खींच दिए, इसे रेडियस बोलेंगे r। अब यहाँ से मान लीजिए हम इस सर्कल पर यहाँ से यहाँ तक चले, पॉइंट A से पॉइंट B तक, ये मैंने रेडियस को मिलाया, ये OA और ये OB रेडियस है, इसके द्वारा ये सेंटर पर बना कोण है, ये एंगल है थीटा। ये जो दिखाई दे रहा है AB, ये जो AB दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं चाप, आर्क, इसे बोलेंगे आर्क, चाप। इसे लेंथ ऑफ आर्क को अगर हम L से डोट करें, लेंथ ऑफ आर्क को अगर हम L से डोट करें, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ L, इसे L से डोट करें तो इसमें जो रिलेशन होगा वो रिलेशन होगा L = r थीटा, L = r थीटा। L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, R रेडियस है और थीटा क्या है, कोण है, R त्रिज्या, थीटा केंद्र पर बना कोण और L चाप की लंबाई। तो चलिए इस पे आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है आपको, रेडियस दिया हुआ है, थीटा पूछ लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए लेंथ ऑफ आर्क आपको दिया है L = कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 63 सेंटीमीटर ले लिया हमने। चलिए रेडियस लेते हैं, तो रेडियस हमने R ले लिया, मान लीजिए जैसे 126 सेंटीमीटर ले लिया। अब आपसे थीटा पूछा जाएगा कि थीटा बताइए। यहाँ पे ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है, जो थीटा होगा वो रेडियन में ही होगा। तो चलिए इसमें वैल्यू डाल देते हैं, L के पे 63, R के पे 126 इंटू थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 63/126 यानी 1/2 रेडियन। ये ध्यान रखना है, यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा रेडियन में आएगी। समझ आ गया होगा आपको। चलिए और इस पे आधारित 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, L = r थीटा। इसी तरह से मैंने जो मेजर ऑफ एंगल सिखाया था आपको,
उसमें जो फॉर्मूला लिखाया था वो भी आपने उम्मीदें लिख लिया होगा। ये फॉर्मूला बच्चों साथ साथ लिखते रहना। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और इस एग्जाम्पल को यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। इसमें एग्जाम्पल दिया है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। एक सर्कल की रेडियस दी है आपको 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस को हम क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। आप क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। हम क्वेश्चन को बस ऐसे ही आपको सुना देते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल 30 सेंटीमीटर दिया है। द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल हुज कॉर्ड इज 30 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया है, कॉर्ड दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। कॉर्ड बच्चों, कॉर्ड क्या होता है अभी मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के बताता हूँ कॉर्ड क्या होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ जो कॉर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। अब आपसे इसमें लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, चाप की लंबाई। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये सर्कल है, ये इसका सेंटर मैंने बना दिया, रेडियस 30 सेंटीमीटर। चलो यहाँ पे मैं रेडियस दिखा देता हूँ। ये 30 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे रखी है। आर इक्वल, ये लिखा हुआ है आर इक्वल 30 सेंटीमीटर। कॉर्ड दिया है 30। ये कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड मीन्स जीवा। यहाँ पे हिंदी में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कॉर्ड मीन्स जीवा, जीवा की लंबाई। दोस्तों आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, कॉर्ड जीवा किसे कहते हैं। ये जो वृत्त है इस पर कोई भी दो पॉइंट लेंगे हम, जैसे ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो ये लाइन होगी इसे हम कॉर्ड बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। तो इसकी लेंथ भी हमें कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। ये भी 30 सेंटीमीटर और ये भी 30 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, यानी ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये पूछा है आपको। तो इसे हम क्या करेंगे, ओ बी को भी मिला देंगे। रेडियस ये 30 है तो ये भी रेडियस है, ये भी 30 ही होगी। अब आप समझदार हैं, ये जो ट्राइंगल बना ओ ए बी, आप देख रहे हैं ओ ए 30 सेंटीमीटर, ए बी 30 सेंटीमीटर, ओ बी भी 30 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स इक्वल है। तो कैसा ट्राइंगल हो गया, ये हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल, मीन्स समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और आप जानते होंगे बच्चों सभी, इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है उसका जो प्रत्येक कोण होता है, एंगल जो होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये जो एंगल ओ होगा वो कितना होगा, ये थीटा जो होगा वो होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसे डिग्री में नहीं लेना है, इसे आपको रेडियन में लेना है। तो इसे रेडियन में लेने का तरीका हमने बताया। इसमें क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया, पाई अपॉन 3 आ गया। अब थीटा है आपके पास, आर है आपके पास, देखो ये है पहले से, यहाँ पे मैं पास में लिख देता हूँ, ये थीटा आ गया, ये आर है आपके पास, रेडियस 30 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क एल। अभी अभी फॉर्मूला क्या लिखाया था, आपने नोट कर लिया होगा, एल इक्वल आर थीटा। इसमें वैल्यू डाल देते हैं, आर की वैल्यू पुट करिए 30 इंटू थीटा के पे π/3। ये आपका आंसर आ गया 10 पाई, ये आपका आंसर है 10 पाई सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ आया होगा बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये आपके लिए। ओके बच्चों, बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो सभी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनसे भी कहें वो भी सब्सक्राइब करें। बच्चों साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाओगे तो आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद बच्चों।